राम 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 नारायण 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 भगवान गीता जी में आज्ञा देवे कि तुम अन्य योग से भक्ति करो। अन्य योग का मतलब संसार का सारा मत रखो। जब तक हम सारा रखेंगे, शरीर संसार को अपना मानेंगे, तब तक अपना अभिमान दूर नहीं होगा कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। उसकी जगह शरीर का सहारा नहीं लेकर के भगवान का सहारा रखो कि भाई मैं भगवान का और भगवान मेरे। हम क्या सत्संग सुनते हैं उस समय तो हमारी बात जची हुई रहती है कि भाई शरीर अलग है, हम अलग है, हम तो भगवान के, शरीर संसार का, शरीर तो मिला है और लगातार नाश और एक दिन छूट जाएगा। इस बात को फिर बाद में भी हरदम ध्यान रखें कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे साथ में है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, शरीर संसार का अभिमान जो है वो दूर हो जाएगा। अभिमान ही दुखों का मूल कारण है। संसारी चीजों को अपना मानने से अभिमान पैदा होता है। शरीर मेरा, घर मेरा, रुपए मेरे, परिवार मेरे, इसे क्या है, ये मेरापन है ना, इससे मैंपन दृढ़ होता है। और मैं नाम ही अज्ञान है। मैं बना हुआ वास्तव में तो है नहीं, बना हुआ है। तो इनको अपना मानने से फिर वो ज्यादा मजबूत होता, पुष्ट होता है। तो खास बात भगवान ये बताई कि भाई इनका सारा ही मत लो, संसारी चीजों को सारा ही मत लो ना, केवल भगवान के सहारा रखो। तो भगवान की कृपा से जो अपना अहंकार है वो सुगमता से दूर हो जाएगा। और अपने ज्ञान का आदर करना। अपने ज्ञान का आदर मतलब शरीर हमारे पास कुछ कई वर्षों पहले था नहीं, आगे जाके रहेगा नहीं। हमारे सामने कितने शरीरों लोग छोड़ छोड़ के चले गए, तो ये भी छूट रहा है। तो अब विशेष बात इसमें यह है, ये केवल संसार दिख रहा है, केवल दिख रहा है, इसकी सत्ता है नहीं। कैसे दिख रहा है, जिससे जोरदार धूप पड़े तो कहीं वे वो हिरण की तरह मर्ग जल दिखे। धूप सूर्य की किरणों के कारण वो जल की तरह दिखता है, तो हिरण उनके पीछे भागता है। देख वो पानी, वो पानी, अब पीऊंगा, अब पीऊंगा, अब पीऊंगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य कहता भाई ये तो दिख रहा है लेकिन वहां पानी नहीं है। ऐसे ही संसार, ये शरीर दिख तो रहा है लेकिन इसकी सत्ता नहीं है, केवल दिख रहा है, उस मृग जल की तरह यही है। लेकिन हमें क्या है, जब तक अज्ञान है तब तो ये सत्य लग रहा है। भाई हरण पशु है, उसको क्या सत्य लग रहा कि हाँ वहां पानी है, वो फिर बहुत तेज भागता है, वहां जाता है, वो फिर दूर चला जाता है, दूर दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब तक हमारे में अज्ञान है, अहंकार है, अभिमान है, तब तक संसार सच्चा दिखता। हाँ इसमें बहुत सुख है, ये बहुत बढ़िया है, और जीव इनके पीछे भागता है, ये मेरे को कैसे मिले, मैं भी सुख भोगूं। जब इसको ज्ञान हो जाता है तो फिर कहता है भाई ये तो मर्ग जल की तरह है, इसकी सत्ता ही नहीं है, न इसमें सुख है और न सदा रहने की चीज है। देखो आदमी की मृत्यु होती क्या करते हैं, शरीर को जला करके राख कर देते हैं एकदम, तो इसकी सत्ता है नहीं। तो फिर भी ये संसार क्यों दिख रहा है, तो संसार के दिखने का कारण है ये भगवान की सत्ता है। हे रूप से इस संसार में भगवान मौजूद है, पूरा संसार भगवान का ही रूप है, भगवान ही बने हुए। विशेष बात और ध्यान रखना, ये सब कुछ भगवान ही बने हैं। भगवान मनुष्य बन गए, भगवान बच्चे बन गए, बूढ़े बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, क्योंकि संसार की तो सत्ता ही नहीं है। तो क्या करें, हरदम भगवान को देखें, भाई इनमें मूल क्या है, खास चीज क्या है। संसार का ज्ञान चाहे कितना ही सीख लो, संसार का ज्ञान कितना ही सीख लो, फिर भी सीखना बाकी रहता है। और भगवान को जान लिया तो कुछ बाकी रहता ही नहीं।
जानना क्या, केवल मान विश्वास करना कि ये सब भगवान है, ये बने हुए भगवान है। कहीं मनुष्य बन गए, कहीं पशु बन गए, ये प्रभु आप ही हो। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, कुछ था नहीं और कुछ होगा नहीं और कुछ हो सकता ही नहीं। दृढ़ मान्यता ना वो अनुभव की तरह होती, एकदम दृढ़ता हो जाए कि ये सब के सब भगवान है, ये प्रभु आप ही हो। अलग अलग रूपों में आप लीला करे हो। जैसे बेरुफिया होता है, एक ही बेरुफिया हमेशा का प्रतिदिन का वो नया नया स्वांग धारण करता है, इसी भगवान ने अलग अलग स्वांग धारण करे। ये तो भगत क्या करता है, भगवान को पहचाने, प्रभु आप है, आपके सिवा कोई नहीं। ये कब होगा, जब हमारा ऐपन अभिमान दूर होगा, मेपन दूर होगा, और मेपन दूर होगा भगवान का सहारा लेने से। शरीर संसार का सहारा लेने से तो मेपन ज्यादा होता है और दृढ़ हो जाता है, तो इनका सहारा ही नहीं ले। इससे कहा कि एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। भगवान का इशारा, भगवान का विश्वास, तो क्या होगा, इनका विश्वास उड़ जाएगा। विश्वास उड़ते हमारा एम भाव मेपन मिट जाएगा। जितना हम इस शरीर को अलग देखेंगे तो हमारे जो भीतर में ज्ञान सब में है वो फिर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ज्ञान को सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं देता है। जब हम दृढ़ता को स्वीकार करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं तो भगवान का, भगवान मेरे, शरीर को अलग देखेंगे तो फिर हमारे हृदय में ज्ञान स्वतः पैदा शुरू हो जाएगा और अज्ञान मिटता जाएगा। तो खास बात है सारा की। भीतर में देखो हमने सारा किसका लिया, जिससे एक पद में कहे किसका लिया सहारा प्राणी, बेहता ये जग सारा है। अरे सारा किसका ले रखा, पूरा संसार तो बह रहा है, जा रहा है। जिनके बेता संग बे हो मत प्यारा। अरे बहने वाले को अपना मानोगे तो आपको साथ में बहना पड़ेगा। रेलगाड़ी जा रही है आप और हम उसमें बैठ गए तो जहां रेल जाएगी वहां अपन को जाना पड़ेगा, और उससे नीचे उतर गए तो बस कहीं नहीं जाना। इस संसार में अपनापन छोड़ा, हमारी स्थिति भगवान में है, उसकी अनुभूति अपना हो जाएगी। बेता संग बह हो मत प्यारा, शिवरो सिरजन हारा रे, हरदम रहता। भगवान तो सदा सदा के ज्यों के त्यों रहते हैं, और कबो न बेता वही सबका आधार है। उसका सहारा लो, उसको अपना मानो, उसको याद करो। हमने भूलवश शरीर संसार को अपना मान रखा और ये लगातार जा रहे हैं दूर हो रहे, इनका नाश हो रहा है। इनकी सत्ता है ही नहीं, ये तो भगवान की सत्ता पर टिके हुए हैं। तो जिस पर टिके फिर उसी को मानो नहीं। जो टिका हुआ है वही अपना है, जो बैठा वो अपना नहीं है। तो हम जितनी संसारी चीजों को अपना मानेंगे उतना हमारा अभिमान ज्यादा बढ़ेगा। मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, मैं तो, मेरे पास बहुत बलशाली है, मेरे बहुत बड़ा परिवार है। ये क्या है, ये जड़ के सारे से हमारा अहंकार पुष्ट होता है, अहम ज्यादा दृढ़ होता है। जो जो भगवान का सहारा लेंगे तो संसार की चीजें छोड़ते जाएंगे, हमारा अहम मिटता जाएगा। एक दिन मिटते मिटते पूरा मिटा, और बस उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसी का नाम ही भगवान की प्राप्ति है, उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो खास बात ये रही, संसारी चीजों का काम में भले लो लेकिन सारा नहीं लेना। संसार में कैसे रहना है, जैसे कोई भी जो राज के कर्मचारी नौकर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, वहां सब सुख सुविधा है, लेकिन उन चीजों को अपना नहीं मानते हैं कि भाई कब यहां से बदली हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, हमें तो कल ही जाना पड़े। ऐसे ही संसार में कार्यालय की तरह रहना है कि भाई कब शरीर चला जाए कोई पता ही नहीं है, वो निश्चित समय है ही नहीं। तो संसार में रहने की विद्या है, तो कार्यालय की तरह रहे, मतलब चीजों को काम में लें लेकिन अपना नहीं माने, ताकि हमारा अभिमान पुष्ट नहीं हो, जीव भाव पुष्ट नहीं हो। भगवान की मान करके काम में ले लो।
सब चीजें किसकी? भगवान की। और हम भी भगवान के। अपने नहीं माने, अपने माने एक भगवान को ही माने, और कोई अपना यहां है ही नहीं। एक छोटी सी सुई भी अपनी नहीं है, और पूरे संसार के मालिक भगवान वो अपने। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के वंशज हैं। हम छोटे घराने के नहीं है। भूल पड़ गई। भगवान कह रहे हैं मम्मी अरे तुम मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा असली पिता हूं, तुम मेरे खानदान के हो, मेरी जाति के हो, मेरे घर के हो। तो ये मनुष्य शरीर मैंने क्यों दिया? ये तुम इस भूल को मिटा लो। तुम शरीर नहीं हो, तुम संसारी नहीं हो। ये संसारी जाति वर्ण ये तो शरीर का है, ये तो कुछ समय के लिए। और भगवान के तो हम सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो अपने घर को पहचानो। और ये हम किस घर के हैं, किस जाति के हैं, अपने किस मालिक की संतान है। भूल मिट गई, भीतर में आनंद आना शुरू हो जाएगा। और मैं संसार का होकर के, मैं भगवान का होकर के संसार से मांग रहा हूं, संसार से आशा कर रहा हूं। एक राजा का बेटा किसी से मांगे 500 1000 रुपये उधार दो, तो राजा को कितना दुख होता है, और लोगों को बड़ा अचंभव होता है, देखो राजा का लड़का मांग रहा है 500 रुपये। ऐसे भगवान के होकर के हम संसार से आशा कर रहे हैं ये संसार हमें सुखी कर देगा। अरे सुख तो राजा के पास में, संसार में कहां है? तुम भगवान के होकर के अपने आप को भूल गए। इस केवल भूल मिटानी। हमने तो स्त्री है, न पुरुष है, न जवान है, न बच्चे है, न बूढ़े, ये तो शरीर है। हम साक्षात भगवान के जैसे ही हैं। हर जीव देख लो, जब जटायु ने सीता जी को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया, लड़ाई की, तो रावण ने क्या कर दिया, जो उस जटायु के वो पंख काट दिए, पंख काट दिए, घायल हो गया। अब घायल हो गया, अब भगवान के दर्शन के लिए वो बेतड़प रहा, उसने प्राण नहीं छोड़े कि भगवान को तो कम से कम देखूं एक बार। तो भगवान जब ढूंढते ढूंढते आए तो आगे जटायु वो घायल अवस्था में पड़ा। तो भगवान को बड़ी दया आई, भगवान उसको अपने गोद में लिए, हाथ फेरा, और अपना रूप दे करके जटायु को 4 भुजा धारण करके भगवान ने अपने धाम में भेज दिया। तो वो चतुर रूप था, वो तो भगवान का अंश है। तो हम सभी भगवान के जैसे ही हैं, केवल भूल मिटानी है। भगवान का सहारा लेने से हमारी भूल मिट जाएगी। और ये मैं तो पहले से ही भगवान का ही था, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। संसारी चीजों को सहारा लेने से अभिमान पुष्ट होता है, और भगवान का सहारा लेने से अभिमान मिट जाता है। सिया रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसी वाला जय। नारायण 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 राम राम। हाँ तो ऐसे सब जोरदार लगी कि सारो तो एक भगवान को लो, सारो सारो लो होती। बस हम भगवान के हैं, हमने संसार का सहारा ले लिया, यही भूल। काम में भले लो, लेकिन सारा मत लो, उनको महत्व मत दो, उनको बढ़िया मत मानो। राम राम राम। आप खास बात आई कि भाई सारो क्यों लियो, सारो भगवान को लियो। बस खास देखो, शरीर को लेना, शरीर छूट जाए, संसार को लेना छूट जाए, लेकिन भगवान को ले लिया तो भगवान कभी छूटते नहीं है। अब छोड़ो तो छूटे नहीं, भाई छूना कर नटकी। मेरा भाई क्या है, अब भगवान का सहारा ले लिया, अब भगवान कभी छूटते नहीं, और संसार का सहारा रहता नहीं। राम राम। हाँ तो ये समझ पीड़े लगी कि भाई शरीर संसार का सारा मतलब सारा एक भगवान के लिए, क्योंकि आप भगवान कहाँ, भगवान के वंश कहाँ, भगवान के घर कहाँ, भगवान का जीव असली अपना माँ बाप है, वो परमात्मा खुद है। ई वास्ते भगवान दुनिया ले माँ बाप को सारो, अपन को भी तमें माता पिता, हे प्रभु आप ही मेरी माँ, आप ही पिता। तो भगवान का सहारा लेना। राम राम राम।
आज संगत बढ़ने लगी कि भाई सारे संसार का सारा नहीं लेना, सारा एक भगवान का लिए। हाँ, काम में भले लो लेकिन उनका सारा मत लो, उनको अपना मत मान, उनसे सुख नहीं लेना। राम राम राम। हाँ भगवान आज संगता बढ़िया लागी भाई, सारो ये भगवान को ही ले भाई, झूठो संसार को सारो मत लो नो किताब दिन। हाँ, संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल दिख रही है, और भगवान की सत्ता के कारण संसार दिख रही है। हाँ सिया रामचंद्र भगवान की, और बटवंशी वाले की वाले जय हो। नारायण नारायण।